हिसार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य युवकों को बुरी तरह घायल कर दिया। मामला सामने आने के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। दलित संगठनों ने एकजुट होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, गांव मीरका में एक वाल्मीकि समुदाय के लड़के को जाट समुदाय के 15-20 लड़कों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। 2 और लड़के उसके साथ थे, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं। मारपीट इसलिए की गई कि उन लड़कों पर मोटर चोरी करने का आरोप था और इस मामले में पुलिस को सुबह 9 बजे सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी डेलिब्रेट नेग्लिजेंसी इस मामले में लापरवाही बरती और शाम को 3:30 बजे पहुंचे। तब तक एक लड़के की मौत हो चुकी थी। अगर पुलिस टाइम पे पहुंचती तो उसकी जान बच सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो आरोपी, जब पुलिस 3:30 बजे मौके पर गई है, वहाँ पर आरोपी मौजूद थे और पुलिस ने उनको वहाँ से भागने का मौका दिया और उनको अरेस्ट नहीं किया। और रात को 9 बजे तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही कोई FIR रजिस्टर। वकील रजत ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मारपीट की सूचना मिलते ही अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो युवक की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस की लेट लतीफी के कारण आरोपी लगातार युवकों के साथ मारपीट करते रहे और इस बीच एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के सामने आने के बाद दलित संगठन सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा है, गाँव मीरका के अंदर जाट जाति के करीबन 15-20 लोगों ने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर विनोद और 2 उनके साथी थे, उनको खेतों में बुला लिया और उनको बुरी तरह से चोटें मारी, जिसकी मौके पे विनोद की मौत होगी और 2 सिविल अस्पताल में जख्मी है। उसी को लेकर आज जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई, दलितों पर अत्याचार होने लग रहे हैं आए दिन, और हिसार तो खास करके गढ़ बना हुआ है। इसी को लेकर आज जो बहुजन समाज के लोग उनमें रोष है और इसी को लेकर आज ये सिविल अस्पताल में धरने पे बैठे हुए हैं। और इसमें एक IT की गठित की गई है, जिसके अंदर 3 DSP और 7 छापेमारी टीम गठित की हुई है। मृतक के भाई दिलीप ने बताया कि आरोपी उनके भाई को सुबह काम के बहाने खेत में ले गए। उन्होंने उन पर मोटर चोरी करने का आरोप लगाया और उनके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें विनोद की मौत हो गई और संदीप और भाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के परिजनों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला सुबह इनको काम के बहाने घर से बुला के ले गए, तीनों को, ठीक है, तीनों को घर से बुला के लेके गए हैं कि आओ तुम्हारे से काम है, और वहाँ जाके इनको थोपा गया है कि तुमने हमारे खेत में चोरी की है। ये इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है। उनका कोई 5-7 दिन पहले ये बात हुई थी, उनके खेत में किसी ने चोरी की है और पता नहीं किसने की है, तो उन्होंने इन पे थोप दिया कि तुमने चोरी की है। फिर इनको पिटा, तीनों को पीट के सुबह 9 बजे से लेके और 2-3 बजे तक इन्होंने पिटा। तो एक भाई तो हमारा वही एक्सपायर हो गया और 2 के गंभीर रूप से घायल। विनोद की मौत होगी, एक का भाल सिंह है, एक का संदीप है। उनको रोड से, डंडे से, लात गुस्सों से अभी तक कोई पता नहीं चला हमें तक। मेरा भाई है, चाचे का लड़का है। हमारी यही मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे को न्याय मिले। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। DIG बलवान सिंह राणा ने SIT टीम का गठन करके छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। कल दिनांक 14/12 को गांव मीरका में दबंग लड़कों ने एक अनुसूचित जाति के 3 बंदों को अपने खेत में ले जाकर के मारपीट की। मारपीट के दौरान एक विनोद नाम के एक लड़के की मृत्यु होगी, 2 घायल हो गए, 2 सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनकी स्टेटमेंट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों को पकड़ने के लिए SP साहब ने 6 टीमें गठित की गई है, जो उनको दबिश दे रही है। जल्दी दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 5 बाय नेम और 5 अन्य अभी तक दर्ज करवाया गया है। और भी कोई अलग से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कोई नाम आया तो उनको भी हम कार्रवाई करेंगे। 6 टीमों का गठन किया गया है। 6 टीमें अलग अलग जगह पर जा करके हर जगह उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से गंभीरता के साथ मामले की जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
लेकिन इस वारदात के बाद दलित संगठनों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।